नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द फिल्मी रासलीला पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सभी सीरियल्स के बारे में। जी बिल्कुल, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं टीवी से रिलेटेड सभी खबरें लाई हूँ जो कि ट्रेंडिंग में है और आप सभी उनको जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगल लक्ष्मी से। मंगल लक्ष्मी सीरियल इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और इसके पसंद आने का सबसे बड़ा कारण है कि इसके जो ट्रैक दिखाए जा रहे हैं इस समय पर वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं। अचानक से मंगल लक्ष्मी की जो टीआरपी है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, जबकि सबसे नंबर 1 पे जो सीरियल चल रहा था वो था मेरा बालम थानेदार। इस सीरियल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे और ये नंबर 1 पर ही अपनी जगह बनाए हुआ था दिवाली तक, और दिवाली के बाद भी 1-2 दिन तक इसके जो टीआरपी थी वो सबसे ऊपर थी। मंगल लक्ष्मी की टीआरपी चौथे नंबर पे थी। चौथे नंबर पर ये टीआरपी दे रहा था कलर्स को, और इसी वजह से जो आपको बता दें कि अचानक से सारी चीजें सामने आ गई और मेकर्स ने इस शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए मंगल को एकदम लाचार और बेसहारा स्त्री के रूप में दिखा दिया। उसका कारण यही है कि महिलाएं कहीं ना कहीं मंगल से कनेक्ट कर पाए, और यहाँ पर मंगल को बहुत ज़्यादा एक टाइम पे दिखाया था कि एकदम स्ट्रांग विमेन की तरह जब वो आदित्य और सौम्या को जवाब दे रही थी, लेकिन तभी अचानक से मेकर्स ने यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा बेचारी बना दिया। उसके पास अपना खर्चा उठाने तक के पैसे नहीं है। इस तरीके से मेकर्स कहीं ना कहीं ये जो एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मंगल के साथ है। अगर नॉर्मली भी प्रैक्टिकली हम देखें तो दुनिया में और हमारे इंडिया में ही ऐसी बहुत सारी लेडीज होंगी जिनके साथ ये चीज़ें होगी, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं होगी। तो कहीं ना कहीं मेकर्स चाहते हैं कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है इससे कनेक्ट कर पाए। और आपको बता दें कि जितने भी सीरियल्स होते हैं, आप भी जानते हैं कि महिलाएं ज़्यादातर देखती हैं, तो महिलाएं कहीं ना कहीं खुद को मंगल से कनेक्ट कर पाएं और मंगल के साथ खुद को देख पाए कि हाँ, मंगल की स्थिति जो आज है वो कल किसी और की ना हो। ऑब्वियसली किसी के साथ ऐसा ना हो, वो तो एक सीरियल है कि रियल लाइफ में, बट ऐसा किसी के साथ ना हो। तो बट कहीं ना कहीं एक चीज है कि हर महिला अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, तो उसी चीज को लेकर मेकर्स ने ये पूरा ट्रैक लेकर आए और इसी वजह से ये शो टीआरपी में नंबर 1 पे चला गया। दूसरे नंबर पर है मेरा बालम थानेदार, और अब इसके दूसरे नंबर पे आने का क्या कारण है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा बालम थानेदार जो है वो सबसे हाई रेटिंग दे रहा है, लेकिन मेकर्स ने जो लड़कियों को सेल करने वाला पूरा ट्रैक था उसको बहुत लंबा खींच दिया है। 30 मिनट के एपिसोड में 8 to 10 मिनट मान लीजिए वो एड में ही निकल जाता है, बाकी का 20-25 के समथिंग हम लोग वहां पर टीवी पर देख पाते हैं। तो उसमें हम उतना नहीं देख पाते हैं कि पूरा स्टोरी वहां पर एनालाइज करके हम दिखा सके। मेकर्स पूरा वहां पर नहीं दिखा पाते हैं, इसीलिए छोटे छोटे स्लॉट में उसको दिखा रहे हैं, और वो एक पूरा ट्रैक इतना लंबा जा रहा है और अभी कितना और लंबा जाएगा वो आप समझ ही सकते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं दर्शक भी वो चीज़ देखते देखते बोर हो गए हैं, इसी वजह से उसकी जो रेटिंग एकदम से गिर गई। लेकिन मंगल में तो आए दिन कुछ ना कुछ धमाल होते जा रहे हैं। पहले की सारी चीज़ें सबके सामने आई, फिर इधर सौम्या यहाँ आके रहने लगी, आदित्य को घर से बाहर निकाल दिया, और अब सबसे बड़ी चीज़ ये आई है कि मंगल को बेचारी बना दिया है और मंगल के पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है, उसको बाहर काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये चीज जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, कल की जो भी टीआरपी निकली है उसी को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ पूरा एनालाइज करके कि कौन सा शो कहाँ पर जा रहा है और क्यों जा रहा है। उसका रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मंगल लक्ष्मी अगर ऊपर है तो क्यों है, और मेरा बालम थानेदार नीचे हुआ है तो क्यों है। इसके अलावा हम बात करेंगे मिश्री शो की। मिश्री शो बंद हो चुका है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लेकिन लोगों ने कमेंट कर करके इतना कुछ मुझे सुना दिया था कि हाँ वो बंद नहीं होगा, आप कैसे बोल रही हो, क्यों बोल रही हो। लेकिन मैंने आपको अपडेट दी थी कि वो शो बंद होगा। उसका कारण यही था कि बेसिकली मिश्री शो का जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम नया था, तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन यहाँ पर मिश्री शो के जो मेन लीड एक्टर थे
और एक्ट्रेस थी, इनकी जो जोड़ी है वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लोगों को लगता था कि ये सीरियल आगे बढ़ेगा। और कुछ ऑडियंस ऐसी थी, स्पेसिफिक ऑडियंस ऐसी थी जो इन्हीं के लिए शो को देखती थी। इन दोनों का रोमांस, इन दोनों का प्यार, ये जब लोग साथ में आते थे तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और जब इनके बीच में वो उनकी सौतन घुस जाती थी तब वो लोगों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं सिमिलर स्टोरी वहां पर आने लगी थी, मंगल लक्ष्मी जैसे, और बाकी हम जो दूसरे सीरियल्स में देखते हैं ना, कुछ ऐसी ही नेगेटिविटी शो में भी भरने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों ने इसको देखना बंद कर दिया था। थोड़ा बहुत जो देखते थे वो सिर्फ और सिर्फ मिश्री की वजह से ये शो देखा जा रहा था। बट बाद में क्या है, ये शो भी धीरे धीरे दूसरे शो की तरह हो गया नेगेटिव, इसलिए लोगों ने इसको देखना बंद कर दिया। इसी वजह से आपको बता दें कि कलर्स की सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि हमारा अगर कोई भी शो हिट होगा तो हम इसको आगे लेकर जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो टीआरपी नहीं दे रहा था, दे रहा था, उसकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस थी जो देखती थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि जितना कलर्स उससे टीआरपी चाहता था उतनी शायद उसको ना मिल पाई हो, इसीलिए उस शो को हटा दिया। अब 8:30 बजे का जो टाइमिंग था उसमें मेघा बरसेंगे कर दिया, जबकि स्टार्टिंग में जो अपडेट आ रही थी उसमें यही बताया जा रहा था कि मेघा बरसेंगे शो को बंद कर दिया जाएगा, लोग इसको नहीं देख रहे हैं, इसकी रेटिंग भी नहीं बढ़ रही थी। और ऑब्वियसली कुछ ज्यादा खास कॉन्सेप्ट था नहीं, इससे पहले भी इस टाइप के और भी शो आ चुके हैं स्टार प्लस पे, अगर आपको याद होगा तो। इस वजह से लोगों ने इस पे ज्यादा कोई ध्यान दिया नहीं था। लेकिन अचानक से जैसे ही वो फॉरेन से इंडिया आई और इंडिया में यहाँ पे अर्जुन और मेघा की स्टोरी दिखाई गई, इंडियन स्टोरी, तो लोगों ने उसको बहुत प्यार किया। और अब जैसे कि उसकी शादी हो रही है तो वो भी लोगों को पसंद आ रहा है। इसी वजह से मेघा बरसेंगे की जगह मिश्री को हटा दिया गया है। तो किस्मत ही समझिए कि कौन सा शो कब हिट हो जाए और कौन सा शो कब नीचे गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है, सब कुछ ऑडियंस के हाथ में है। परिणीति शो भी कुछ ज्यादा खास टीआरपी नहीं दे रहा है, 1.3 1.2 इस तरीके से टीआरपी दे रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है। बट इसकी टीआरपी अभी भी कम है, बढ़ी नहीं है। अब आगे देखना होगा कि कलर्स इसके साथ क्या करता है। कहीं ना कहीं अपडेट ये भी आ रही है कि कलर्स पर कुछ नए शो आने वाले हैं। जो सीरियल 8 बजे के पहले आते थे उनको जो है ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और 8 बजे से पहले आने वाले शो की जगह कुछ नए सीरियल आएंगे। और जिसमें कि नागिन का नाम भी सबसे ऊपर आ रहा है कि नागिन का एक अगला सीजन आने वाला है। और इस सीजन में जो है शायद प्रियंका चहल चौधरी यहाँ पर नजर आने वाली है नागिन के रूप में। और इस चीज के बारे में अब से नहीं, जब से बिग बॉस खत्म हुआ है तब से अटकलें लगाई जा रही थी और उनके जो फैंस हैं वो बेताबी से इंतजार भी कर रहे थे, बट ऐसा हो नहीं पाया। फाइनली ये इंतजार खत्म होने वाला है और नागिन का अगला सीजन आने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ और नई स्टोरी कलर्स लेकर आ रहा है जिससे कि उसकी टीआरपी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा जनता उसको देखे और वो टीवी सीरियल की दुनिया में फर्स्ट नंबर पे आए। और आपको बता दें कि इस समय स्टार प्लस जो है वो नंबर 1 की पोजीशन पर बैठा है। स्टार प्लस ने हमारे पूरा जो भी टीवी की टीआरपी होती है, मतलब सभी चैनल्स की जो टीआरपी होती है उसमें सबसे नंबर 1 पर बैठा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है ये रिश्ता क्या कहलाता है। लोगों को इतना पसंद आ रहा है रूही अबीरा की जोड़ी, रूही अबीरा का लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें इतनी पसंद आ रही है लोगों को कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी। जब से इन दोनों बहनों की प्रेगनेंसी अनाउंस हुई है तब से तो इसकी टीआरपी भर भर के आ रही है। दिवाली वाले दिन सबसे ऊपर यही था, दिवाली के बाद भी यही है और ये रिश्ता क्या कहलाता ही सबसे नंबर 1 पर अभी भी चल रहा है सभी की, अगर हम बात करें ऑल ओवर चैनल्स में। बाकी अपने अपने चैनल्स में अगर हम बात करें तो कलर्स पे इस समय मंगल लक्ष्मी बैठा है। और यहाँ पे मैं आप सभी से भी ये पूछना चाहूंगी, आपके जो भी फेवरेट सीरियल हैं जैसे कि कलर्स पे और स्टार प्लस पर या इसके अलावा किसी और चैनल पर जो भी आपके फेवरेट सीरियल हैं, आप उनकी टीआरपी जानना चाहते हैं या फिर उनका अपकमिंग ट्रैक जानना चाहते हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि शो कब तक चलेगा, इससे रिलेटेड मतलब किसी भी शो से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उसका मैं रिप्लाई आपको दूंगी और स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगी। क्योंकि अभी मेरी जो ऑडियंस है वो मंगल लक्ष्मी और ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेरा बालम थानेदार, इस टाइप के जो शो हैं उनको ज्यादा पसंद करती है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों का इंटरेस्ट जानना चाहती हूँ कि इन सभी शोज में से आपको कौन सा पसंद है, कौन से चैनल का शो पसंद है, आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी अपडेट भी आप
तक जरूर पहुंचाऊंगी। और यही बस आपको आज की इस वीडियो में बताना था कौन सा शो किस नंबर पे चल रहा है। तो ये थी आज की फुल अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।